तीनों रिलीजियस दुनिया का प्रथम इंसान आदम और हव्वा को मानते हैं। तीनों धर्म का मानना है कि आदम और हव्वा को जन्नत से निकाले गए थे। इसके पीछे क्या सच्चाई है? नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने को देखते हुए भी मुझे लगता है कि रिलीजन के ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है। रिलीजन आज के दौर में एक ऐसी चीज़ बन गई है कि पूरी तरह से फ्लॉट किया जा रहा है और मीडिया और पॉलिटिशियन के द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करने लगे हैं और नफरत फैलाई जा रही है। मुझे लगता है कि वीडियो को काउंटर करने के बहुत अच्छा काम करेंगे। जितने ही एक दूसरे धर्म के बारे में जानेंगे सीखेंगे, उतने ही दूसरे धर्म के एक दूसरे रिलेट करेंगे और उतने ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच बढ़ेगा। आज के हम शुरू करते हैं कि कहानी तीन धर्मों की कॉमन है। इब्राहिम की कहानी। क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी धर्म के कुछ समय पहले तीनों धर्म की कहानी बड़ी फेमस और फिर इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि मोनोथेज माना जाता है, मतलब सिर्फ एक ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते थे। इसका अपोजिट शब्द बोले तो पोलिथिज्म। इसका मतलब होता है कि कई सारे गॉड्स होते हैं। और यह जो तीन रिलीजियस क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। और कई लोग मानते हैं कि इब्राहिम पहले प्रोफिट, स्पेशली यहूदी जूस का मानना है कि कई क्रिश्चियन भी यह मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियन कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इन्नाक पहले प्रोफिट है। तो मुस्लिम का मानना है कि एडम यानी आदम पहले प्रोफिट है। तो इसलिए अब अपनी कहानी शुरुआत पहले आदम और हवा की कहानी से शुरू होती है। इस्लाम में थोड़ा सा अलग है कहानी। आदम और हवा की कहानी अपने जरूर सुने हो। आदम को आदम करके पुकारा जाता है। माना जाता है कि अल्लाह ने मिट्टी से इसको बनाया है। अल्लाह ने उन्हें सांस दिया और यह एक लिविंग बीन बन गया है। साल 1500 ईस्वी में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे जिसका नाम होता है माइक एंजेलो। इस नाम से मशहूर थे, बड़े ऐतिहासिक पेंटिंग बनाए। आज के दिन में आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगा। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे गॉड ने एडम को क्रिएट किया। आदम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया गया, यानी भेज दिया गया। इस बगीचे में दो पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम होता है डॉट ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम होता है डॉट ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। गॉड ने कहा है कि जो भी खाना है खा लो, बस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक कहने का कंडीशन है। फिर गॉड ने सोचा है कि यह एक आदमी अकेला बड़ा लॉनली फील करेगा, कोई ना कोई इसके साथ हेल्पर जरूर होना चाहिए। इसके साथ तो इसके बाद फिर गॉड ने जमीन से जानवर और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर गॉड ने आदम को सोने भेजा और जब वह सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बना। इस औरत का नाम हवा, जिसका मतलब होता है लाइफ। एक दिन क्या होता है, एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि यह फोरबिडन फ्रूट खा लो। यह जो पेड़ है जिसको लेकर गॉड ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल गॉड जैसे हो जाओगे। बहकावे में आकर ईव ने उसे फल को खा लेती है और अपने पति आदम को भी खिला देती है। और जब गॉड को यह चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसे गुस्से में वह उन्हें शराब देते हैं। सांप को कर्ज किया जाता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल क्रोल करते रहेगा, धूल मिट्टी खाएगा। अपनी पूरी जिंदगी औरतों को श्राप दिया जाता है कि वह अपने बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे को पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि जिंदगी भर उसे काम करते रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। उसके साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव हवा को दोनों को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। वह अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर के बिताते हैं। वह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। इस्लाम के सूत्रों के मुताबिक नबी आदम सर हिंद में उतारे थे। कभी कभी वे अल हिंद के भीतर अभी श्रीलंका में पाए जाते इस पहाड़। बाइबल और कुरान में आदम की कहानी कई बार जिक्र मिलता है। इस्लाम में आदम को नबी माना जाता और उन्हें मानव जाति का जनक माना जाता। आदम और हवा के पहले बेटे जिनका नाम होता काबिल और हाबिल थे। इस पर ढेर सारे फिल्में बनाई गई है। यह वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करना। पार्ट 2 इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे, वीडियो को जरूर देखना।